हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। आज की जो एडिटोरियल है द हिंदू का, उसका फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वोकैबुलरी की बात करते हैं हम। देखिए, पहला वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब दोस्तों होता है विजिलेंट। ठीक है, क्वेश्चन मतलब सुना होगा आपने, क्वेश्चन सावधानी पूर्वक करना। ठीक है, तो सावधानी से कोई कार्य करना, विजिलेंट सतर्क होना, वॉचफुल निगरानी में रखना कोई चीज़, सतर्क होना, गार्डनेस। ठीक है, गार्ड मतलब सुरक्षा होता है ना, गार्ड सुरक्षा करना, तो गार्डनेस सुरक्षा। तो ये सारे वर्ड हैं कॉशियस के, सावधानी के रूप में सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। देखिए, अगला वर्ड है स्टैंड ऑफ। बहुत बार इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है जब से स्टैंड ऑफ बना हुआ है इंडिया और चाइना के मध्य। स्टैंड ऑफ बार बार ये वर्ड रिपीट होता है। स्टैंड ऑफ मतलब क्या होता है? डेडलॉक, ग्रिडलॉक, एम्पास, गतिरोध को बोलते हैं। ठीक है, जो भी इंडिया और चाइना के बीच में मध्य गतिरोध बना हुआ है अभी, ठीक है, स्टैंड ऑफ बना हुआ है, उसको बोलते हैं। तो डेडलॉक, ग्रिडलॉक, एम्पास, ये स्टैंड ऑफ के सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है क्लैश। क्लैश क्या होता है? झगड़ा के बोलते हैं, झगड़ा करना को क्लैश बोलते हैं। देखिए, ब्रॉल, कॉन्फ्लिक्ट या फिर फाइट, ग्रेपल, ये सारे वर्ड इसके हो सकते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े के, तो क्लैश मतलब झगड़ा। आगे देखिए, बिल्डअप। दोस्तों, बिल्डअप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना, इनलार्जमेंट। ठीक है, बढ़ाने को बोलते हैं बिल्डअप। तो इंक्रीज और इनलार्जमेंट इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब क्या होता है? दयनीय रूप से, बिल्कुल बेरहमी से, क्रूर रूप से। तो यहाँ देखिए, ब्रूटली का मतलब क्रूअल, कोल्ड ब्लडेड या फिर सेवेजली। ठीक है, इन सब का मतलब होता है निर्दयी रूप से, बेरहमी से। तो ब्रूटली का मतलब क्रूअल। एल्यूड। देखिए, एल्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एल्यूड का मतलब होता है इंडिकेट करना या फिर एम्पलीफाई करना, संकेत करने को हम एल्यूड बोलते हैं, ALLUD। ठीक है, एल्यूड का मतलब इंडिकेट करना, इम्प्लाई करना, मतलब कोई संकेत देना। आगे देखिए, डायलॉग। अब ये भी बहुत बार वर्ड आया है जब से इंडिया और चाइना के मतलब डायलॉग्स की बात करता है, कॉन्वर्सेशंस की बात करता है, तो ये बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। तो डायलॉग का मतलब होता है डिस्कशन। डिस्कशन करना मतलब बातचीत करना, परामर्श करना, विचार विमर्श करना। कंसल्टेशन मतलब भी परामर्श करना, विचार विमर्श करना। टॉक मतलब भी क्या होता है? बातचीत करना। तो ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अगला वर्ड देखिए, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? कामनेस या फिर सेरेनिटी। ठीक है, शांति को बोलते हैं। कामनेस मतलब बिल्कुल शांत तरीके से, तो इसका मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी, शांति से। कामनेस, काम मतलब शांत होना होता है, तो कामनेस शांति से, सेरेनिटी, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आगे देखिए, विशिएट। विशिएट का दोस्तों क्या मतलब होता है? करप्ट बोल सकते हैं या फिर डिबेस बोल सकते हैं, बिल्कुल भ्रष्ट रूप से। ठीक है, उल्लंघन करना या भ्रष्ट रूप से कोई कार्य करने को विशिएट बोलते हैं। अब देखिए, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है दोस्तों आइडेंटिफाई करना या फिर स्पेसिफाई करना, मतलब स्पेसिफाई करना चीज। ठीक है, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से संकेत देना, उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना या फिर क्या करना? स्पेसिफाई करना, इसको बोलते हैं हम पॉइंट आउट करना। थ्रेटन को क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, वार्न या फिर एक्सपोज। चेतावनी देने को बोलना या किसी को डराने के लिए हम थ्रेटन यूज ले सकते हैं, या फिर एक्सपोज करना, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आगे देखिए, स्टेटस क्वांट। स्टेटस क्वांट का मतलब होता है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। कोई भी अफेयर्स हैं, कोई भी मामले हैं, उनकी जो पहले की स्थिति होती है, जो एग्जिस्ट करती है जहाँ पर वो सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्वो एंटे। ये मतलब जो पूर्व की सिचुएशन होती है ना, पहले की सिचुएशन, उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो एंटे। फिर देखिए, अगला वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीट होता है। इसके जो इतने सारे जो वर्ड सिनोनिम भी हैं कि इसके 4-5, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं वर्ड। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम को बोलते हैं। कोरोलरी का मतलब भी रिजल्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए, आफ्टरमैथ, ये साथ में ही है। आफ्टरमैथ का मतलब भी क्या होता है? रिजल्ट होता है। बैकवॉश, आउटकम या फिर अपसॉट, इन सब का मतलब रिजल्ट होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट होता है, परिणाम को बोलते हैं। तो रिजल्ट, कोरोलरी, आफ्टरमैथ, बैकवॉश, आउटकम या फिर अपसॉट इसके सिनोनिम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। देखिए, कॉशियस बट फर्म। अब देखिए, कोशिश मतलब विपट हमने सावधानी से, बट फर्म मतलब दृढ़। सावधानी से कार्य करना होगा, लेकिन वो कार्य भी कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, उसको लेकर कुछ भावनाएं होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि डरना या फिर पीछे हटना। काम की सावधानी के पीछे एक दृढ़ व्यवस्था बनी हुई, सुनिश्चित व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखिए, इंडिया और चाइना के मध्य अभी भी जो
अभी डेडलॉक ग्रिडलॉक जो बना हुआ स्टैंड ऑफ वो पहले भी है। अब देखिए कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जो बोला था, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया और जो चाइना है उनके मध्य ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों से सिचुएशन ऐसी बन गई, लेकिन बातों से कॉन्वर्सेशन अभी बढ़ा, हमने बातचीत टॉक के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से सब कुछ सही हो जाएगा। और उनके द्वारा एक बात की गई थी रेफरेंस में कि कॉन्फ्रेंस में कि उनके द्वारा चाइना ने कहा कि उनके कोई भी सैनिक हमारे यहाँ नहीं घुसे थे, ठीक है, ना ही कोई भी हमारे किसी चीज़ पे उन्होंने कब्जा किया है। अभी क्या कहा गया कि चाइना ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है और वैसा ही नरेंद्र मोदी ने बोला था। अभी जो मीडिया है और मीडिया के माध्यम देखें और जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से हम बात करें तो ये बिल्कुल इनके अपोजिट हैं। इसका मतलब वो ये दिखा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया की जगह है वहाँ पर वो जो चाइनीज़ जो सैनिक हैं, ठीक है, वो यहाँ पर घुसे हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ चीज़ों पर कब्जा वगैरह किया है। तो इन दोनों के मध्य इस तरीके से बातें हो रखी है। तो पहले भी कुछ बातें हुई थी जो बिल्कुल क्लियर तो हुई नहीं, बहुत पहले से, बहुत समय पहले से ये सब कुछ चल रहा है चाइना और इंडिया के मध्य। और जो चाइना है वो जो भी इंडिया ने जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी डायलॉग्स की बातें की, उन सब का हमेशा उन्होंने वायलेशन किया, उल्लंघन किया है। इंडिया जो भी बात करता है इस तरीके से करें, वो तरीके से करें, इस तरीके से करें, ठीक है। पीस लाने की इंडिया हर पल कोशिश करता रहा है, शांति बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन चाइना ने कभी भी इसका अच्छी तरीके से कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो लगातार इन सब बातों का उल्लंघन करता रहा। अब इंडिया का कहना है कि उनकी तरफ से सब कुछ सही है। अब जो भी करना है, वो जो भी डायलॉग्स वगैरह से काम नहीं चलेगा, जो भी निर्णय लेना है वो चाइना को लेना है कि उनकी क्या सोच है, उन्हें क्या करना होगा। क्योंकि इंडिया ने पूरी कोशिश की है जो भी डायलॉग्स वगैरह के माध्यम से, ठीक है, इन मामलों को निपटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो चाइना है वो हमेशा इनके विपरीत चलता रहा है और ये बहुत समय से पहले ही चलता आ रहा है। तो ये चीज़ें बात हैं जो कि नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ क्लियर बोलना चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ था इतने दिनों पहले। जून से पहले भी ये लंबा प्रोसेस चल रहा है, स्टैंड ऑफ है, ये लगातार बहुत लंबा चल रहा है। तो आपस में बातचीत करना चाहिए कि क्या हुआ था भाई, साफ साफ जनता को पता, ऐसा चलना चाहिए। तो जो भी कदम हो वो सावधानी से लें, लेकिन वो दृढ़ भी होने चाहिए। तो देखिए, पढ़ते हैं आज के एडिटोरियल को। Cautious but firm, India must weigh its options against China and engage in wider domestic consultations. अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने जो इट्स, यहाँ इंडिया है, फिर मस्ट है, वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, यूज में बहुत बार वर्ड आता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही चाहिए, ठीक है। इट्स ऑप्शंस, इट्स किसके लिए आया है, इंडिया के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इट्स ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना, तो उनको जो भी इनके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट हैं, जो भी मामले चल रहे हैं वो उन्हें रखने चाहिए। एंड इंगेज, और उन्हें शामिल होना चाहिए इन वाइडर डोमेस्टिक कंसल्टेशंस, जो भी मतलब फैली हुई जो घरेलू क्या है कंसल्टेशंस हैं, ठीक है, परामर्श हैं, उनमें क्या होना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो भी मुद्दे हैं इंडिया के ऑप्शंस हैं वो अगेंस्ट जो चाइना के मुद्दे, ठीक है, उनको निपटाने की या जो उनके पक्ष में बात जो रखना चाहिए कदम, जो भी उनके ऑप्शंस हैं वो रखने चाहिए। और जो डोमेस्टिक कंसल्टेशंस हैं, ठीक है, घरेलू जो आपस में जो भी परामर्श हैं वो उनमें शामिल होना चाहिए, किसी तरीके से ये कुछ इनका सल्यूशन मिल सके। देखिए After weeks of more diplomatic wording, the statement by the Ministry of External Affairs (MEA) on June 26th appears to signal that patience in dealing with Beijing is reaching a dead end. यहाँ तक देखिए एक सेंटेंस है, आफ्टर वीक्स ऑफ मोर डिप्लोमेटिक वर्डिंग, ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, जो भी कूटनीति भाषाई है, ठीक है, कूटनीति वर्डिंग का यूज करके आफ्टर वीक्स ऑफ, सप्ताहों बाद, ठीक है, सप्ताहों बाद जो भी कूटनीति चली है, अब यहाँ देखिए, द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट मिला है ऑन जून 26 जून को, अपीयर्स टू सिंगलर्स, इस तरीके का संकेत देते हुए प्रतीत होता है दैट की पेशेंस इन डीलिंग विद बीजिंग इज रीचिंग एट डेड एंड, कि जो भी पेशेंस है, जो भी धैर्य है बीजिंग के साथ डील करने में,
ठीक है, मतलब बीजिंग का मतलब यहाँ जो भी चाइना के राष्ट्रपति हैं, तो चाइना के राष्ट्रपति के साथ जो भी पेशेंट्स के रूप में जो अभी डील हुई है, ठीक है, इज रीचिंग ए डेड एंड, वो अभी पहुंच रही है कहाँ पे, ए डेड एंड पर पहुंच रही है, ठीक है, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है वहाँ तक पहुँचे रही है, मतलब वो इनवेन है, बिल्कुल निरर्थक बन गई है, ठीक है, क्या बन चुकी है, इनवेन बन चुकी है, निरर्थक बन रही है, निरर्थक बनने के लिए पहुंच रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा देखिए जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो भी एक स्टेटमेंट मिला कि जो भी 26 जनवरी को, अब वो वो एक प्रकट करता है, इस तरीके के संकेत दर्शाता है कि जो भी बीजिंग के साथ, ठीक है, बीजिंग के साथ जो डील हुई थी, ठीक है, देखिए चाइना की जो भी राजधानी है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी बीजिंग के साथ डील हुई थी, इन डीलिंग विद बीजिंग के साथ जो डील हुई थी, इट्स रीचिंग ए डेड एंड, वो अभी कहाँ तक पहुँच रही है कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो भी परामर्श वगैरह बातचीत हुई थी, डायलॉग्स वगैरह, तो वो अभी डेड एंड पे पहुँच रहे हैं, मतलब वो निरर्थक साबित हो रहे हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए दोस्तों आगे, the statement said publicly for the first time since reports of the standoff that the Chinese build-up and clashes with Indian troops, including the Galwan Valley incident on June 15, in which 20 Indian soldiers were brutally killed, had a large contest. अब यहाँ देखिए, द स्टेटमेंट सेड पब्लिकली, ये जो स्टेटमेंट था वो पब्लिकली बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर कहा गया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार कहा गया, इस तरीके का कोई कमेंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंड ऑफ, जो भी अभी स्टैंड ऑफ बना हुआ है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स पे, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स से लेकर ये जो बात थी, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था वो सार्वजनिक पब्लिक तौर पर पहली बार ऐसा कुछ कहा गया, दैट कि द चाइनीज़ बिल्डअप, जो भी चाइनीज़ बिल्डअप है एंड क्लेसेज हैं, जो झगड़े वगैरह हैं, ब्रॉल है, क्लेश, झगड़ा है, विवाद है, विद इंडियन ट्रूप्स, इंडियन की ट्रूप्स के साथ, इंडियन की सैनिकों के साथ, ट्रूप्स होता है ना, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं ट्रूप, सेना की जो ग्रुप होता है उसको, तो उनके साथ जो विवाद हैं, और यहाँ तक कि इंक्लूडिंग, इनमें क्या क्या शामिल है, द गैलवान वेल इंसिडेंट, वो गैलवान जो घाटी है उसका इंसिडेंट भी, जो भी घटना हुई थी वो भी इसमें शामिल है, ऑन जून 15, जो कब हुई थी, जून 15 को, इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स वर ब्रूटली किल्ड, जिसके अंदर क्या हुआ था कि 20 भारतीय जो सोल्जर्स थे वो ब्रूटली, मतलब बेरहमी से उनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है, हैड ए लार्ज कॉन्टेस्ट, अब वही लंबा एक कॉन्टेस्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले भी इस तरीके से बात हुई कि इस तरीके का स्टेटमेंट आने के बाद सार्वजनिक रूप पर सबको पहली बार पता चला है कि चाइना के साथ जो भी बिल्डअप है और इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके साथ जो क्लेश बना हुआ है, और यहाँ तक कि जो 20 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए थे, ठीक है, गैलवान वैली इंसिडेंट में, जिनके अंदर उनको मार दिया गया था। अब ये लंबी कहानी इस तरीके से है, ये पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा था बहुत लंबे समय से, ठीक है, जिसको सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि इस तरीके का कुछ इंडिया और चाइना के मध्य हो रहा है। बस केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही कहा कि ये सब कुछ बिल्कुल डायलॉग्स के द्वारा शायद सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा से ऐसा इस कमिटमेंट मिला है कि हमेशा से ही जो भी डायलॉग्स की बात की जो भी इंडिया ने, लेकिन उनका हमेशा वायलेशन करता है, उल्लंघन करता आया है हमेशा चाइना। देखिए आगे दोस्तों, moving away from previous statements that allude to the clash in May as quiet routine and born from differences in perception of the LAC, the MEA said that PLA behavior this year was a shift from the past. अब यहाँ देखिए मूविंग फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट्स, अब यहाँ तक मूविंग फ्रॉम मतलब दूर हट जाना, जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे क्या हो जाना, मूव अवे हो जाना, दैट अल्यूड, जो संकेत देते हैं, अल्यूड करना मतलब संकेत देते हैं कि द क्लेशेज इन मे एज क्वाइट रूटीन, जो भी मई में जो भी क्लेश विवाद चलते आ रहे हैं, एक बिल्कुल पर्याप्त तौर पर एक रूटीन के रूप में जो क्लेश विवाद चलते आए हैं, एंड बॉर्न फ्रॉम डिफरेंसेज इन परसेप्शन, ठीक है, जो भी विवादित दौर परसेप्शन एक धारणा के रूप में जो लगातार इस तरीके से
चलते आ रहे हैं ऑफ द एल को लेकर, ठीक है। एल के लिए जो भी एक धारणा सी बन गई है, जो भी तनाव की, विवाद की, वहाँ पर जो भी एक रूटीन में इस तरीके के जो मई से जो क्लेश विवाद उत्पन्न हुआ है, द एम ने कहा दैट PLA बिहेवियर की जो PLA बिहेवियर दिस ईयर, इस साल जो भी इस तरीके का जो PLA बिहेवियर था वॉज ए शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। वो किसके कारण था? पास्ट के कारण था, ठीक है। ये पास्ट का एक शिफ्ट था, ऐसा इसलिए कहा गया, ठीक है। इनके द्वारा इस तरीके से कहा गया कि इस प्रकार के जो भी क्लेश हुए हैं वहाँ पर, ये कुछ पास्ट का या उनके बीच में कुछ डायलॉग्स वगैरह है, कुछ इस प्रकार के जो स्टैंड ऑफ बना हुआ होगा, जिसके कारण कि इस पास्ट के वजह से अभी भी जो भी मई में जो भी इस तरीके के जो कुछ डिफरेंस देखने को मिले उन दोनों में, वो उनके कारण हुआ है। It also admitted that the Chinese side had built up a large armed presence since early May, making it clear that India's strategic establishment has had much to worry about. अब यहाँ देखिए, it also admitted अब यहाँ देखिए, इन्होंने यह भी स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है? दैट कि द चाइनीज़ साइड, चाइनीज़ की जो साइड है चाइना की तरफ से, हैड बिल्ड अप, उन्होंने क्या किया है? बिल्ड अप करना, मतलब यहाँ बिल्ट दे रखा है, क्योंकि पहले हेड दे रखा है और हेड के साथ तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए थर्ड का वो यहाँ पे सब्जेक्ट है द चाइनीज़, ठीक है। चाइनीज़ जो साइड की बात कर रहा है, इस तरीके से सब्जेक्ट बना, तो फिर हेल्पिंग अब हेड दे रखा है और हेड के साथ तो आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो वहाँ बिल्ड लिखा था हमने, बिल्ड अप मतलब इंक्रीज होना, और यहाँ उसकी थर्ड फॉर्म है बिल्ट, तो एक ही बात है, मीनिंग तो सेम होगा ना, बिल्ट अप, ठीक है। तो उन्होंने बढ़ाया है, बिल्ट अप ए लार्ज आर्म्ड, एक बड़ी सेना को बिल्ड अप किया है, आर्म्ड प्रेजेंस, ठीक है, सिंस अर्ली में, तो मतलब मई के शुरुआत से उन्होंने एक बड़ी आर्म्ड की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस को क्या किया है? बिल्डअप किया, उनको इंक्रीज किया है, बढ़ाया हुआ है चाइना की तरफ से। मेकिंग इट क्लियर, ये इसको क्लियर बनाता है दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक, कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, इंडिया की जो रणनीतिक है, स्टैब्लिशमेंट हैज़ हैड मस्ट टू वरी अबाउट, कि उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वरी चिंता करने की बात है, ठीक है। जो भी उनकी स्ट्रेटेजिक जो स्टैब्लिशमेंट हैं, उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको और तरीके से ज़्यादा चिंता करने की बात है, मतलब उनको और ज़्यादा गंभीर होने की बात है इन स्थितियों के लेकर। वहाँ जिस तरीके से चाइना के लोगों जो आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उनकी वो ज़्यादा बढ़ा दी है, तो वहाँ पर इंडिया के लिए उनका वो ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा और चिंतित होना पड़ेगा। देखिए, अब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, अब हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ की थर्ड फॉर्म यहाँ हैड है, वो फिर मैन वर्ब है, ठीक है। तो हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पहला जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हैज़ हैड साथ में यूज हुआ है। देखिए, देयर आर अदर शिप्स ऑफ नॉट, अब वहाँ क्या था? कुछ आर अदर शिप्स ऑफ नॉट, यहाँ कुछ अलग शिप्स थे, ठीक है। अब यहाँ देर से स्टार्ट हुआ, तो आपको बस इतना याद रखना, बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं कि देर का स्टार्ट होने पर आप इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, मतलब ये कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, किससे? सब्जेक्ट से, ठीक है। देर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन अप्लाई होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट फिर आएगा। तो यहाँ आर अदर शिफ्ट्स को देख कर आया है, ठीक है। देखिए आगे, while each of the MES several references to the situation at LAC in May and June had mentioned dialogue as the way forward, its latest statement makes it clear that it is China's responsibility to restore peace and tranquility along the LAC without citing further dialogue। अब यहाँ देखिए, while each of the MES several references, अब यहाँ की जो प्रत्येक MEA है, ठीक है, जो भी अफेयर मिनिस्ट्री एक्सटर्नल जो अफेयर हैं, ठीक है, उनके जो सेवरल रेफरेंसेज हैं टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। प्रत्येक जो MEA के जो सेवरल रेफरेंसेज हैं, ठीक है, सेवरल के बाद आप क्या करते हैं? प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, सेवरल के बाद में रेफरेंसेज दे रखा है, ठीक है। तो MEA सेवरल रेफरेंसेस टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन को लेकर एट LAC, जो LAC की सिचुएशन बनी हुई है मई से, ठीक है, एंड जून, हैड मेंशन डायलॉग एज द वे फॉरवर्ड, उन्होंने डायलॉग्स को आगे फॉरवर्ड
किया। इस तरीके का मतलब यह है कि जो भी ये सिचुएशन बनी हुई थी, इन जो एमए की तरफ से भी जो मई और जून में जो डायलॉग्स गॉसिप बातचीत हैं वो भी उनको भी आगे बढ़ाया गया। अगर बातचीत का जो वे था, तरीका था, उसको फॉरवर्ड किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया कि बिल्कुल अगर डायलॉग्स या गॉसिप बातचीत के द्वारा अगर कुछ समाधान हो जाए तो। लेकिन देखिए, इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट मेक्स इट क्लियर, इनका जो अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट मिला है मेक्स इट क्लियर, वो इसको बिल्कुल क्लियर बनाता है दैट इट इज़ चाइनाज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये चाइना की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेस्टोर पीस, कि वो पीस को रेस्टोर करें, बिल्कुल शांति को बनाए रखें, एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी, और एलएसी के अलोंग क्या बनाए रखें, शांति स्थापित करें, ट्रैंक्विलिटी स्थापित ही करें, विदाउट साइटिंग फर्दर डायलॉग, बिना किसी आगे की बातचीत को साइट करते हुए। ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक साइट होता है, एक साइट, या साइट मतलब कहना होता है, और SIT साइट जगह के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर याद रख लेना, साइट SIT जगह के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है। SIT जगह के लिए यूज में लेते हैं, और CIT किसके लिए, कुछ बोलने के लिए, या फिर यहाँ देखिए बरसात का मौसम है भाई। ठीक है। SIT साइट जगह के लिए आप यूज़ में लेते हैं, और साइट कोई चीज़ कहने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम से वर्ड आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। देखिए आगे देखिए, It warned that a continuation of the current situation would only vitiate the atmosphere for the relationship, indicating that the current status quo is unacceptable। अब यहाँ पे देखिए, इट वांट, इसने क्या किया है, वार्न किया है, चेतावनी दी है, दैट ए कॉन्टिन्यूशन ऑफ द करेंट सिचुएशन, की जो भी करंट ये सिचुएशन बनी हुई है इसकी कॉन्टिन्यूशन मतलब इसका जो लगातार है, ठीक है, लगातार इनका चलना, वुड ओनली विसिएट द एटमोसफियर, ये बिल्कुल एटमोसफियर को क्या करेगा, विसिएट करेगा, इसको करप्ट करेगा। हमने वर्ड पढ़ा था ना, विसिएट मतलब करप्ट करना। तो इस प्रकार अगर लगातार यही सिचुएशन चली रही तो और कुछ नहीं होना वाला, बस ये एटमोसफियर को क्या करेगा, विसिएट करेगा, इसको दूषित करेगा, माहौल ख़राब करेगा। फॉर द रिलेशनशिप इंडिकेटिंग दैट द करेंट स्टेटस को इज़ अनएक्सेप्टेबल, अगर रिलेशनशिप के लिए बात करें, ठीक है, तो देखिए वो इंडिकेटिंग, वो ये दर्शाता है कि जो अभी करेंट जो स्टेटस को है, अभी हाल ही की जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इज़ अनअक्सेप्टेबल, वो अनअक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अस्वीकार्य है, जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है उसको तो किस तरीके से स्वीकार किया जाए। ठीक है। जो भी स्टैंड ऑफ बना हुआ पहले वो आराम से सही हो, फिर रिलेशनशिप की बात करें, पहले तो ये इस तरीके से बना होगा, पहले सिचुएशन सही होगी। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, करंट सिचुएशन सही होने पर ही जो सिचुएशन है इसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। इन डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लेसेज, the use of unauthorized violence on June 15 and the sheer numbers of troops and weaponry amidst, the government is pointing out that China has violated every agreement on border peace that the two sides have committed to since द 1993 एग्रीमेंट। अब यहाँ देखिए, जो हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग में वही रिपीट हो रही, मतलब इसको देखते हुए हमने बात की थी। एंड डिटेलिंग द नंबर ऑफ क्लेसेज, जो भी नंबर ऑफ क्लेसेज हैं, ठीक है, बहुत संख्या में जो भी क्लेस हैं, विवाद हैं, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लेसेज लिखा है, तो यहाँ जो भी क्लेसेज हैं, बहुत सारे विवाद हैं। द यूज ऑफ अनऑथोराइज्ड वायलेंस, और जो 15 जून को, ठीक है, जो यूज हुआ था अनऑथोराइज्ड, जो अधिकारी रूप के विरुद्ध जो एक वायलेंस हुई थी उसका यूज किया गया था 15 जून को। और जो बहुत सारी संख्या में जो क्या हैं, ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, एंड वेपनरी, और जो हथियार हैं, अमेस, ठीक है, अमेस मतलब इकट्ठा करना, जो भी हथियारों का जो एक तरह इकट्ठा करना चाइना वालों ने किया था ना अपनी साइड में, तो उनका एक तरह इकट्ठा करना। द गवर्नमेंट इज पॉइंटिंग आउट, गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है दैट चाइना हैज़ वायलेट एवरी एग्रीमेंट, कि गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया है, ये संकेत दिए हैं, या उन्होंने सिग्निफाई किया, एक्सप्लेन किया है कि जो चाइना है हैज़ वायलेट, उन्होंने उल्लंघन किया है एवरी एग्रीमेंट, प्रत्येक एग्रीमेंट को उल्लंघन किया है, ऑन बॉर्डर पे पीस
दैट द टू साइड्स हैव कमिटेड टू सिंस द 1993 एग्रीमेंट, कि जो भी दोनों देशों ने मिलकर जो 1993 को जो एग्रीमेंट बनाया था, जो सहमति बनाई थी 1993 से लेकर, जो भी दोनों के मध्य कमिटमेंट्स हुए थे, एग्रीमेंट्स हुए थे, उनको लेकर अभी ये स्टेटमेंट ये जाहिर हो रहे हैं इनको देखकर कि चाइना ने क्या किया है, अभी सब चीज़ों का उल्लंघन किया है। मतलब जो भी एग्रीमेंट्स बना है उनका साथ नहीं दिया चाइना ने, वो लगातार इनका उल्लंघन करता आया है। इंडिया हमेशा बात करता है शांति की, हमेशा डायलॉग्स करता है, हमसे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना हमेशा वायलेशन करता रहता है। ठीक है, वो वायलेट करता है, हर चीज़ों का उल्लंघन करता रहता है। देखिए, इन शॉर्ट द मैसेज इज दिस। अब अगर शॉर्ट में देखें तो मैसेज क्या है, नॉट ओनली इट इज़ द सिचुएशन एट द एलएसी ऑफ कंसर्न बट चाइनाज एक्शंस हैव ऑल्सो प्रोबेबली अंडन डिकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशंस ऑन द बाउंड्री। अब यहाँ देखिए, अगर बात करें कि जो अभी जो मैसेज है वो क्या है कि ना केवल जो सिचुएशन है एलएसीपी उनकी चिंता की बात है, यहाँ देखिए द सिचुएशन, ठीक है, नॉट ओनली, ठीक है, फिर यहाँ आल्सो बट ऑल्सो दे रखा है। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ अगर आप कंपेयर में कंजक्शन के रूप में यूज लेते हैं, बट ऑल्सो का पेयर होता है। तो यहाँ देखिए, नॉट ओनली इज द सिचुएशन एट द एलएसी ऑफ कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, ना केवल सिचुएशन है वो एलएसी पे सिचुएशन जो चिंता की सिचुएशन है, बल्कि चाइनाज एक्शंस हैव ऑल्सो प्रोबेबली अंडर डिकेड्स ऑफ केयरफुल नेगोशिएशन ऑन द बाउंड्री, कि जो भी इस बाउंड्री पे नेगोशिएशन थी, जो भी बातचीत थी, वो उनकी जो केयरफुल, उनकी सावधानी है, उनको भी क्या कर दिया, अंडन कर दिया। ठीक है, शायद उनको भी वो क्या कर चुका है, अंडन कर चुका है। मतलब यही है कि ना केवल ये कोई वहाँ पर चाइना के मतलब एलएसी की कोई बात नहीं है, जो भी उनके जो मुद्दे थे, एग्रीमेंट्स थे, उनको भी उन्होंने इनकार कर दिया, बातचीत हो उनको भी वॉयलेट किया है, उनका उल्लंघन किया है। तो ये भी एक वहाँ का मुद्दा है। देखिए, given all the MS statement now acknowledge it is only inevitable that the government will face probing questions on its silence when such a large troop mobilization by China threatened Indian frontiers weeks ago, and whether it is mistaken out of Beijing that the build-up was intended। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक एक सेंटेंस है, आप अच्छे से पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, गिवन ऑल दैट एम स्टेटमेंट नाउ एक्नॉलेज। अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है, ठीक है, एमए के जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं नाउ एक्नॉलेज, उनको स्वीकृत किया गया है। मतलब उनके द्वारा जो स्टेटमेंट मिले हैं उनको स्वीकृति मिली है। किस तरीके की, कि इट इज़ ओनली इनएविटेबल दैट द गवर्नमेंट विल फेस प्रॉबिंग क्वेश्चंस। इट इज़ ओनली इनएविटेबल, ये क्या है, इनएविटेबल है, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, ये तो होना ही है। दैट की द गवर्नमेंट विल फेस प्रॉबिंग क्वेश्चंस, की गवर्नमेंट है वो प्रॉबिंग क्वेश्चन की को फेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ प्रॉबिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, बोलते हैं ना आस्क प्रॉबिंग क्वेश्चन। प्रॉबिंग करना मतलब वैसे जांच करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब है किसी की जैसे गवर्नमेंट है तो इसकी जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, पर्सनल जो ओपिनियन राय है या कोई भी फीलिंग है उनको जानना, उनको बोल सकते हैं आप प्रॉबिंग क्वेश्चन। तो उनको भी सामना करना पड़ेगा, उनकी जो पर्सनल जो भी ओपिनियन बना रखी है उन्होंने, वो भी उनको बोलनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन इट साइलेंस, जो भी अपनी साइलेंस बना रखी है प्रॉब्लम, उनके लिए वो भी बोलना पड़ेगा। व्हेन सच ए लार्ज ट्रूप मोबिलाइजेशन बाय चाइना थ्रेटन इंडियन फ्रंटियर वीक्स अगो। अब यहाँ तक कि जब से एक बड़ी सेना ने क्या किया था, सच ए लार्ज ट्रूप मोबिलाइजेशन, बड़ी संख्या में जो सैनिक थे चाइना के द्वारा, उन्होंने क्या किया था, थ्रेटन किया था, धमकाया था इंडियन फ्रंटियर वीक्स को, वीक्स अगो। ठीक है, कुछ सप्ताह पहले जो भी इंडियन के जो सैनिक हैं उनको थ्रेटन किया था, धमकी दी थी वहाँ के। तो इस प्रकार की चुप्पी को साथ बोलना पड़ेगा, इस पर जो जांच है या प्रॉबिंग क्वेश्चन, उनकी पर्सनल गवर्नमेंट की ओपिनियन है, उनको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। एंड वेदर इट इज़ मिस्ड सिग्नल्स, और या उन्होंने क्या कर दिया होगा, सिग्नल्स को आउट मिस कर दिया होगा, जो भी बीजिंग के साथ बीजिंग के साथ इस बिल्डअप के लिए जो इंटेंट हुआ था। ठीक है, कि मतलब इसके लिए बीजिंग वहाँ का जो भी इंटेंट हुआ था वही इसके लिए जिम्मेदार है, या तो यहाँ जो गवर्नमेंट ने है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन सिग्नल्स को या उन संकेत को मिस कर दिया होगा। तो ये जानना पड़ेगा कि वहाँ का सिस्टम क्या है। अब यहाँ देखिए, other questions remain about Prime Minister Modi's insistence and the MEA's consistent stand that Chinese troops have not come across the LAC
अब यहाँ देखिए सॉरी देखिए, अब यहाँ देखिए, अब पूरा एक तरीके का सिस्टम यहाँ पे क्या है कि अगला जो एक क्वेश्चन और बढ़ता, जो भी अगला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर। यहाँ देखिए, अदर क्वेश्चन रिमेन्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ क्या बोला है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसिस्टेंस को कि उन्होंने जोर दिया था, आग्रह किया था, उनके लिए एक क्वेश्चन ये उठता है, एंड द एमईएस कंसिस्टेंट स्टैंड दैट चाइनीज़ ट्रूप्स हैव नॉट कम। और उनके द्वारा ये कहा गया कि चाइनीज़ के जो सैनिक हैं वो अभी नहीं आए हैं। एमई के द्वारा ये कहा गया, ठीक है, उनके इस तरीके का कहना कि वो अभी तक चाइनीज़ जो भी सेना है वो नहीं आई भी, ट्रूप्स हैव नॉट कम अक्रॉस द एलएसी के पार नहीं आई, एंड दैट देयर हैव ओनली बीन अटेम्प्टेड एंड ट्रांसग्रेशंस बाय द पीएलए। उन पीएलए के द्वारा क्या कहा गया कि देयर हैव ओनली बीन अटेम्प्टेड, कि वहाँ कोशिश की गई थी ट्रांसग्रेशंस की, अतिक्रमण की एक कोशिश की गई थी, पीएलए के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यही आग्रह था कि हमारे एलएसी के पार यहाँ कोई भी चाइनीज़ के सैनिक वो यहाँ नहीं घुसे हैं। तो ये क्या बात करते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स एंड मीडिया अकाउंट्स पॉइंट टू द कॉन्ट्रेरी। अब यहाँ जो सैटेलाइट है और मीडिया, उन्होंने इसके विपरीत बयान दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है गलत बोलने का मतलब, इनका मतलब ये है कि वो आए थे यहाँ पर, ठीक है, जो भी चाइना के वो सैनिक थे जो एलएसी के पार यहाँ आए थे, तो इनका मतलब ये है। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट नाउ इंश्योर सम क्लैरिटी। अब गवर्नमेंट को कुछ यहाँ क्लैरिटी को इंश्योर करना होगा, आश्वस्त दिलाना होगा कि भाई क्लैरिटी क्या है, ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी क्या बात है वो तो सही बताओ, ठीक है। यहाँ पे घुमा के बातचीत करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्लैरिटी है वो सामने लानी पड़ेगी, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, द नेशन मस्ट बी अप्राइज ऑन द चैलेंजेस एंड द स्टेप्स प्लान बियॉन्ड ऑनगोइंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द स्टेटस क्वो एंड प्रायर टू मे इज रेस्टोर्ड बाय चाइना। अब यहाँ देखिए, द नेशंस मस्ट बी अप्राइज। अब इस तरीके की उनको अप्राइज करना पड़ेगा, ठीक है, इनकी तरह इनको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द चैलेंजेस, इन चैलेंज को लेकर, जो भी ये चैलेंज मिले हैं, चुनौतियां हैं, इनको लेकर उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ बातचीत करना, बोलना पड़ेगा। एंड द स्टेप्स प्लान बियॉन्ड ऑनगोइंग मिलिट्री, और जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं हैं प्लान की गई हैं किसके आगे, जो भी अभी मिलिट्री चल रही सैन्य को लेकर, ठीक है, सैन्य को लेकर जो भी अभी जो प्लान चल रहे हैं उनको लेकर जो चैलेंज है वो भी सही करने पड़ेंगे। एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेज, और जो कूटनीतिक जो एक्सचेंज हैं, जो भी बदलाव हैं उनको लेकर, टू इंश्योर दैट द स्टेटस क्वो एंड, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेटस क्वो एंड है, जो पूर्व की स्थिति है, प्रायर टू मई से पहले, ठीक है, प्रायर के साथ आप टू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओआर एंडिंग वर्ड होते हैं ना, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटेरियर, एक्सटेरियर, इनके साथ आप टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्रायर के साथ टू का यूज हुआ है, आप याद रखें। तो मई से पहले की जो स्थिति थी, ठीक है, उनकी बात कर रहा है कि उनकी सिचुएशन को, जो भी स्थिति थी उनको इंश्योर करें, उनको सुनिश्चित करें कि पहले क्या हुआ था भाई, अभी थोड़ी है मई में अचानक इस प्रकार की इंडिया और चाइना के मध्य गतिरोध स्टैंड ऑफ बन गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। इनका कहना है कि पहले क्या हुआ था मई से पहले, वो भी कुछ क्लैरिटी बताएं, ठीक है, कि पहले से क्या चल रहा है, वो भी सब पब्लिकली हो, सबके सामने आए। इज रेस्टोर्ड बाय चाइना, जो भी चाइना के द्वारा रेस्टोर किया गया था, ठीक है, वो पब्लिकली सामने आए, सब बातें करें कि पहले क्या हुआ था, इसी तरीके से कुछ गेस किया गया या कुछ फिर आराम से प्लान योजनाएं बनाई जाएंगी कि हाँ पहले से क्या चल रहा है इन दोनों के मध्य। अब यहाँ देखिए, ईच स्टेप वेदर इट इन्वॉल्व्स मिलिट्री एक्शन, अब प्रत्येक जो स्टेप हैं, चाहे इनमें क्या हो, मिलिट्री एक्शन शामिल हो, इंटरनेशनल सपोर्ट शामिल हो, और सेक्शंस और जो प्रतिबंध हो किसके द्वारा, बाय बैनिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने के जो प्रतिबंध हो वो शामिल हो, और द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज़ टेलीकॉम एंड अदर कंपनीज, और चाइनीज़ की जो टेलीकॉम और अदर कंपनियाँ हों उनका जो पार्टिसिपेशन हो, विल कम विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, वो एक गंभीर
परिणाम के साथ ही आएंगी। अब मतलब इनके अब प्रत्येक कोई भी कदम ले, ठीक है, इनमें चाहे मिलिट्री सैन्य की जो कार्य हो वो शामिल हो, चाहे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोई सपोर्ट किसी दूसरे देश से कोई सपोर्ट करें सहायता वो शामिल हो, या फिर जो चाइनीज़ प्रोडक्शंस हैं उनको जो भी बैन किए गए हैं उनको प्रतिबंध लगाएं, या फिर जो चाइनीज़ टेलीकॉम और जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको पार्टिसिपेशन की बात हो, सारे जो रिजल्ट होने वाले हैं सीरियस होने वाले हैं, गंभीर रूप के साथ आएंगे। मतलब इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो रिजल्ट होंगे, जो परिणाम होंगे वो गंभीर होंगे। इस तरह आसान नहीं होगा, जो भी इनको लेकर परिणाम होंगे, आउटकम, रिजल्ट, कोरोलरी, आफ्टरमेथ जो हम पढ़े थे अभी, वो सारे क्या होंगे, वो अभी सीरियस होंगे। And the government must ensure wide consultations simultaneously preparing the people for what may follow। और जो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, जो भी कंसल्टेशंस हैं, परामर्श हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, और यही इसी साथ प्रिपेयर करना चाहिए लोगों को फॉर वोट में फॉलो, कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है, या वो क्या फॉलो करें, ठीक है। लोगों को इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ चाइना के साथ इस प्रकार के संबंध हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, यहाँ उनके साथ जो चैलेंज है उनको कैसे फेस करना चाहिए, उनको कैसे सामना करना चाहिए, ये सारी बातें उनसे रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए एक सिंपल सा आर्टिकल था आज का, ठीक है। इंडिया और चाइना के मध्य बहुत सारे आर्टिकल हम पढ़ भी चुके हैं। तो इंडिया और चाइना के मध्य किस तरीके का स्टैंड ऑफ बना हुआ, गतिरोध बना हुआ है, जो भी एक दूसरे से बयान आ रहे हैं, तो पूरा हमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको भी क्लियर देना पड़ेगा, देना चाहिए कि पहले क्या हुआ था भाई। क्योंकि मोदी ने तो इतना ही बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि LAC के पार यहाँ कोई घुसा नहीं। चाइना भी यही बोला, चाइनीज़ वालों ने भी, और यहाँ हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए। इन बातों को लेकर जो क्लैरिटी है कि पहले भाई मई से पहले क्या चल रहा था इंडिया और चाइनीज़ के मध्य, ये सब कुछ क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर कल मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, गुड बाय।